उसके माता पिता हैरान थे कि ये लड़का हर शाम कहाँ गायब हो जाता है। सुनो जी, ये रोहन ने कोई गलत साथी तो नहीं बना लिया? अरे रे, ये लड़का तो मोमोस वाली पर फिदा लग रहा है। वो मुझे अच्छी लगने लग गई है। मोमोज के साथ साथ कब प्यार हुआ पता ही नहीं चला। मैं उस मोमोज वाली से शादी करना चाहता हूँ। बस कर, एक बार कह दिया ना, तुम उससे नहीं मिलोगे। रोहन, तुम आज से उस लड़की से नहीं मिलोगे, समझे? ये हमारी इज्जत का सवाल है बेटा। मोहब्बत अपनी जगह, मगर घर की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। खत्म करो ये मोमोज का नाटक। क्या सिर्फ इज्जत का मतलब पैसा होता है? माता पिताजी, मैंने कभी भी उसमें पैसों की लालच नहीं देखी। इज्जत से कर रही है। बस कर, एक बार कह दिया ना, तुम उससे नहीं मिलोगे। रोहन दुखी हो गया, मगर अपने माँ बाप की बात नहीं टाल सकता था। वो अंदर चला गया, लेकिन उसके दिल में एक आग सी भड़क रही थी। 2 दिन बीत गए, रोहन उदास रहता, घर में कोई खुशी का माहौल न था। तभी एक दिन दरवाजा नॉक होता है। नमस्ते आंटी जी, मैं ये मोमोज लाई हूँ, रोहन की पसंद के। तुम यहाँ तक क्यों आई हो? आंटी जी, मुझे सिर्फ रोहन की चिंता हो रही थी। उन्हें मोमोज बहुत पसंद है ना। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो मोमोज खाए बिना सोए हों। मुझे उनकी तबीयत की चिंता थी, इसीलिए चली आई। दोबारा मत आना। उसका ख्याल रखने के लिए उसके माता पिता हैं यहाँ। अंजलि छोटे छोटे कदम उठाती बोझल दिल के साथ चली जाती है, लेकिन उर्मिला अंदर ही अंदर हिल गई, सोचते हुए एक वो अनुष्का थी जो पैर पटकते हुए चली गई, एक ये अंजलि है जो किसी भी बात की परवाह किए बिना यहाँ तक चली आई। अंजलि की ये गहरी मोहब्बत देखकर उर्मिला का दिल नरम पड़ा। उसने सोचा, ये मेरे बेटे का सही से ख्याल रख सकती है, कितनी फिक्र है ना इसको। उर्मिला ने गहरी सांस ली और अपने पति की तरफ देखा। ठीक है रोहन, मैं और तेरे पिता राजी हैं, तू शादी की तैयारी कर। माँ, सच? हाँ, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि अंजलि तुम्हें पसंद करती है, समझे? माँ, मैं और अंजलि कभी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उर्मिला और उसका पति अंजलि के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। अंजलि की माँ कबूल कर लेती है। यूं उनकी शादी की बात पक्की हो जाती है। शादी का दिन आ जाता है। घर में रोशनियां हैं, मेहमान हैं, मगर एक चेहरा उदास है, उर्मिला का। मेरी पसंद की बहू होती तो मेहमान कितनी तारीफ करते, ये तो सिर्फ एक ठेले वाली है। अंजलि, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी। मैं भी रोहन, अब से तुम रोज मोमोज खाओगे। शादी हो जाती है, मगर उर्मिला का तानों का सिलसिला शादी के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। सुबह अंजलि चाय लेकर उर्मिला के पास जाती है। मम्मी, आपकी चाय हल्की चीनी वाली, जैसे आपको पसंद है। वाह, मोमोज वाली चाय भी बना लेती है। जी मम्मी, चाय, रोटी और घर भी संभाल सकती हूँ। हाँ हाँ, संभाल लो। वैसे भी जो ठेला संभाल सकती हो, वो घर भी संभाल सकती है। माँ, अंजलि को ऐसे मत बुलाओ, वो अब इस घर की बहू है। हाँ हाँ, बहू है, लेकिन नाम तो वही है ना, मोमोज वाली। मम्मी जी, अगर आपको मुझे मोमोज वाली कहना अच्छा लगता है तो कह दीजिए, आखिर इसी मोमोज ने मुझे आपकी बहू बना दिया है। रोहन मुस्कुराता है, लेकिन उर्मिला ताने मारती रहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रोहन की नौकरी अचानक खत्म हो जाती है। घर का माहौल भर भरा हो जाता है। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या करूं? रोहन, एक तरीका है। क्या? मोमोज का ठेला दोबारा शुरू करते हैं। क्या? अब मेरा बेटा भी मोमोज बेचेगा? मम्मी जी, जब एक छोटा ठेला चल सकता है तो एक बड़ा रेस्टोरेंट क्यों नहीं? लड़की ठीक कह रही है उर्मिला, जब तक रोहन को नौकरी नहीं मिलती ये एक अच्छा तरीका है। मतलब अब हमारी इज्जत सड़क पर बिकने वाली है? मम्मी जी, इज्जत का ताल्लुक काम से नहीं, नीयत से होता है, और मेरी नीयत साफ है। उर्मिला एक लंबी सांस लेती है, मगर चुप हो जाती है। रोहन और अंजलि मिलकर काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं। अंजलि और रोहन का मोमोज रेस्टोरेंट फुल चलने लगता है। घर में पैसे भी आने लगते हैं। वाह, ये देखो, हमारा बेटा और बहू मिलकर एक बिजनेस संभाल रहे हैं। हाँ हाँ, एक ठेले वाली ने मुझे अमीर बना दिया। माँ जी, पैसे छोड़ो, पहले ये नया डिश टेस्ट कीजिए। ये तो सच में अच्छा है। माँ,
अब मोमोज वाली ना कहना, मोमोज क्वीन कहना। हाँ, और तू मोमोज किंग। सब हंसने लगते हैं, मगर उर्मिला अंदर ही अंदर मानती है कि अंजलि जीत चुकी है। एक दिन रेस्टोरेंट के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाता है, मोमोज क्वीन, अंजलि's स्पेशल। मम्मी जी, ये नाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी है। आखिर आप मेरी माँ की तरह है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था एक मोमोज वाली इतना बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि मम्मी, मोमोज हो या जिंदगी, मेहनत से ही स्वाद आता है। तू सही कह रही है बहू। उर्मिला पहली बार अंजलि को बहू कहती है। वो जान चुकी थी कि हर काम की अपनी इज्जत होती है। कल जिन मोमोज से वो नफरत करती थी, वही उसके बेटे के लिए एक अच्छी हमसफर मिलने की वजह बने, और अब कमाने का जरिया भी। आज से मोमोज जितने अच्छे लग रहे थे, वो बताने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे। मोहब्बत भरे दिल से उसने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा, और सामने अंजलि और रोहन एक दूसरे को खुशी से देखते हैं।